बंटवारा हुआ है ना, उससे नाराज है एससी मोर्चा और इसी को लेकर कई बार उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन कल उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जताई है और 1 नवंबर को राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा है। एससी मोर्चा खासा नाराज है और इसी को लेकर देखिए प्रदेश कार्यालय में ही प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की है और 1 नवंबर को राहुल गांधी से मिलने का वक्त भी मांगा है। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, नाराजगी जता रहे थे एससी मोर्चा के नेता, वो कह रहे थे कि जो टिकट बंटवारा हुआ है इसमें अनदेखी की गई है और इसी को लेकर ये नाराजगी थी। सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे क्या है ये नाराजगी और क्या जब 1 नवंबर को समय मांगा गया है राहुल गांधी से मुलाकात हो पाएगी और क्या ये कोशिश होगी कि एससी मोर्चा की नाराजगी दूर की जाए। चित्रंजन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, सुन रहे हो आप मुझे, ये नाराजगी बहुत कुछ कांग्रेस के लिए देखिए ये घाटे का सौदा हो सकता है, खुलकर ये नाराजगी है। अब जब समय आया है, वोटिंग का बहुत कम वक्त बचा है, उससे पहले प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ही प्रदेश के नेता ही इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर टिकट बंटवारे में घपलेबाजी हुई है, उनकी अनदेखी हुई है, ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है कांग्रेस को चुनाव में। विरोधाभास देखने को मिल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर और संगठन में जिस तरीके से फेरबदल हुआ उसमें भी संगठन में विरोधाभास कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। देखिए हाल के दिनों में झारखंड में एक अलग राजनीति देखने को मिली है। अलग राजनीति क्या है? देखिए जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा बीजेपी का लोग दामन थामते हैं, लेकिन इस बार झारखंड का विधानसभा चुनाव में इससे उलट राजनीति देखने को मिली है कि बीजेपी के नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं। देखिए दूसरे दलों में जा रहे हैं, टिकट की आस लेकर जा रहे हैं, कुछ बीजेपी ने कई नेताओं के टिकट काटे हैं तो वो नेता जा रहे हैं। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा उनको समझाने का काम भी उनको कर रहे हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस की राजनीति इसलिए इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ क्योंकि कांग्रेस के जो एससी मोर्चा है उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर ही टिकट बेचने का आरोप लगा दिया कि गठबंधन में भी कांग्रेस ने टिकट बेच दी और जो कांग्रेस के कोटे में जो सीटें थी उन सीटों को भी कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व जो है बेचा है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। देखिए पूरे झारखंड में एससी जो सीटें 9 सीटें हैं, लेकिन उन 9 सीटों पर एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर जो कांग्रेस मात्र जो चुनाव लड़ रही है। बाकी एक सीट और है जहां पर जो है फ्रेंडशिप और आरजेडी के साथ वो दिख रहा है, लेकिन बाकी सीटें जो है वो जेएमएम और आरजेडी के खाते में चली गई, जिसकी नाराजगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। देखिए एससी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान उन्होंने कल ही जो है बैठक की कांग्रेस मुख्यालय में एससी समाज के लोगों के साथ, एससी जो उनका प्रदेश की टोली है उनके साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में देखिए नारे वो लगा रहे थे, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जिंदाबाद लग रहा है, लेकिन किनके खिलाफ आक्रोश था? तो प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ उनका आक्रोश था कि जो नई प्रदेश नेतृत्व मिला है जिनको वो टिकट जो है संभाल नहीं पा रहे, वो टिकट की लेन देन कर रहे हैं, वो टिकट बेच दे रहे और ऐसे लोगों को बेच रहे जिनके पास पैसे का रसूख है, ऐसे लोगों को टिकट बेच रही है। आरोप एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष केदार पासवान वो उन्होंने लगाया। तो देखिए पूरे उनके साथ प्रदेश के प्रवक्ता निरंजन पासवान उन्होंने भी कहा कि एससी समाज की अनदेखी की जा रही प्रदेश नेतृत्व में। 5 साल जो है गठबंधन की सरकार में रही, बोर्ड निगम का कार्य में रही, बोर्ड निगम का भी बंटवारा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मात्र एक एससी समाज के नेता को जो है बोर्ड निगम में जगह दी गई, लेकिन इसमें जो बोलबाला है, जो नेतृत्व है वो पिछड़ों को इसमें जगह नहीं दी जा रही है, सिर्फ जो पैसे वाले जो रसूख वाले हैं उनको सिर्फ जगह दी जा रही है। ये आरोप मैं और ये आप नहीं लगा रहे आरती, ये आरोप कांग्रेस के ही बड़े नेता एससी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, एससी वर्ग से आते वो ये आरोप लगा रहे। एक तरफ जहां राहुल गांधी का जो आप देखे होंगे हाल के दिनों में जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे रहे हैं, वहीं इस नारे का चरितार्थ जो है झारखंड कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि राहुल गांधी संविधान बचाने की यात्रा कर रहे हैं। हाल के दिनों में रांची में भी उनका संविधान को लेकर कार्यक्रम हुआ था, एससी समाज के साथ उनकी बैठक हुई थी जहां उन्होंने कहा था कि हर वर्ग को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, खासकर पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को उनका हक कोई हकमारी नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस में वो हकमारी की जा रही है। आरोप केदार पासवान ने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में रह के इस चीज का विरोध करेंगे और 1 तारीख को राहुल गांधी से मुलाकात करने का उन्होंने समय भी मांगा है कि जो झारखंड की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में चल रहे उससे हम अपने नेता को अवगत कराएंगे, क्योंकि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जो दूसरे दलों में रहकर जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको पार्टी ने टिकट दिया। कई ऐसी सीटें जिस पर जो रसूख वाले, जो पैसे वाले, उनको पैसे लेकर उन्होंने टिकट देने का काम किया, प्रदेश नेतृत्व काम किया। तो इसकी नाराजगी है
कि एससी समाज को जो जगह मिलनी चाहिए थी पार्टी में, जो सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी में, वो सम्मान स्थान प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इसका उन्होंने विरोध कर प्रदेश कार्यालय में ही बैठकर पूरी रणनीति उन्होंने बनाई है। और देखिए साथ ही साथ कैसे उम्मीदवार भी जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनका नामांकन भी हुआ है, तो केदार पासवान खुद बरी से उन्होंने नामांकन किया, कहा कि अगर राहुल गांधी से वो समय मिलता है तो उनसे बातचीत करके आगे की रणनीति होगी। और देखिए क्योंकि बरी से दूसरे इस बार उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर वहां से अरुण साहू को टिकट दिया, तो इसका भी विरोध है कि जो पार्टी के ग्रासरूट के जो कार्यकर्ता है, जो पिछड़े हैं, जो एससी वर्ग से आते हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि कई सीटें जो एससी वर्ग का आता वो कांग्रेस उस सीटों पर चुनाव न लड़के दूसरे दलों को वो टिकट जो है दिया गया। तो इससे भी उनकी नाराजगी है आरती। बिल्कुल, और ये नाराजगी अगर जल्द दूर नहीं की गई तो कई मुश्किलें कांग्रेस को हो सकती हैं, क्योंकि सामने चुनाव है। बहुत शुक्रिया चितरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एससी मोर्चा खासा नाराज है टिकट बंटवारे को लेकर, और देखिए अब मांग की है कि 1 नवंबर को उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात करनी है, समय मांगा है राहुल गांधी से मुलाकात का।